अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत होंगे। जी दोस्तों, तो अगर आपका यूपीएस के साथ भी ये इस तरह का मसला आता है तो इस फॉल्ट को देखेंगे कि क्या मसला है, क्यों ये मसला करता है। सबसे ज़्यादा ये मसला आता है यूपीएस में। ये देखें, मैं अभी इसको मिसाल के तौर पे ये आपका यूपीएस ऑन है, तो वो इसी तरह बजर दे रहा है, लेकिन आपकी बैटरी आप देखते हैं तो बैटरी के वोल्ट भी आपके पूरे हैं, बिल्कुल बैटरी भी आपकी फुल है, तो फिर भी ये इसी तरह शोर किए जा रहा है। ये देखें, अभी मैं थोड़े से वोल्ट और कम करके देख लेता हूँ। ये देखें, इतने वोल्ट होते हैं हमारे बैटरी पे। अगर आपकी बैटरी पे भी इतने वोल्ट हैं, आपकी बैटरी भी ठीक है, फिर भी आपकी ये कोई लाइटें भी नहीं जल रही, सिर्फ यूपीएस पे है और वो आवाज़ दिए जा रहा है और आवाज़ देता देता ट्रिप कर जाता है। तो इसका मसला देखेंगे कि इसमें क्या मसला है। तो ये सबसे ज़्यादा मसला यूपीएस में आने वाला यही मसला होता है। तो ये उस वक्त मसला आता है जब हमारी ये बैटरी लो वाली वेरिएबल ख़राब होती है। ये देखें, इसको मैं अभी घुमा के भी देख लेता हूँ। ये देखें, इसको मैं घुमाता हूँ लेकिन इसको कोई, ये देखें, कुछ भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको घुमाने से इसको कुछ ना कुछ रुक जानी चाहिए इसकी बजर। ये देखें बैटरी लो वाला, ये देखें। जब ये वेरिएबल ख़राब हो जाती है उस वक्त ये हमारा यूपीएस मसला करता है। वो देखें, मीटर पे भी वोल्ट पूरे हैं, बिल्कुल बैटरी पूरी पीछे से वोल्ट दे रही है। तो ये जब ये वेरिएबल ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारा यूपीएस घरों में होता है, पंखा वगैरह चलता है, उसमें से कोई डस्ट वगैरह, कोई भी मिट्टी वगैरह अंदर वो पंखा वगैरह खींचता है, तो ये जो वेरिएबल है इसे नमी की वजह से या किसी और वजह से ये वेरिएबल हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा मसला होता है जिससे आपका यूपीएस पूरा ही काम नहीं करता। तो ये आपको अब किसी कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ख़ुद 10 रुपये की वेरिएबल लाएं और इसको खुद घर में चेंज करें और आपका मसला हल है। तो अभी मैं इसका पीछे से कनेक्शन उतार देता हूँ, तो हम इस वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो देखते हैं फिर ये मसला हल होता है कि नहीं होता। तो कोई भी वेरिएबल ले लें या आपके पास कोई भी सर्किट हो, उसमें से आप निकाल सकते हैं, निकाल के इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है। देखें, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, ये देख लें, तकरीबन 10 रुपये 15 रुपये की आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये देखें, तो इसको हम अब चेंज करते हैं, देखते हैं। जी दोस्तों, तो ये वेरिएबल फिर हम चेंज करते हैं। ये देखें, मैंने इसके कनेक्शन वगैरह उतार दिए हैं सारे। तो ये वेरिएबल है, इसकी बैक साइड पे हम जाते हैं इसको चेंज करने के लिए। ये पहले भी चेंज की हुई है, दोबारा लगता है फिर ख़राब होगी। अच्छी वेरिएबल लगाएं, ख़राब नहीं होगी। तो देखते हैं इसको। ये मेरे पास सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग गन है, तो आप वैसे भी इसको उतार सकते हैं, आप कोई मसला नहीं इसमें। ये देख लें, ये वाली है, इधर से एक पॉइंट इसका ये है, और एक ये। ये देखें, ये उतर गई है। तो अब हम इसको चेंज करते हैं और लगाते हैं इसमें। ये देखें,
बिल्कुल आसानी से दोस्तों आप खुद ही अपने घर में अपनी यूपीएस को रिपेयर कर सकते हैं। ये सबसे जो ज़्यादा मसला आता है ना, ये वेरिएबल का ही आता है। इसका प्रिंट इधर से थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, इसको आपने अच्छी से इसके साथ लगाना है। ये देखें, ये मैंने लगा दिया, ये इधर आ गया। जी दोस्तों, तो ये वेरिएबल मैंने इधर इसके अंदर लगा दिया है नया, और इसको पीछे से हम सोल्डरिंग करेंगे। तो ये भाई आप बिल्कुल आसानी से इसको घर में रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं। इसका ज़्यादातर ये वेरिएबल में मसला आता है, तो आपको किसी कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल आसान है, कोई इतना मसला नहीं है। तो अगर आपको कोई मसला होता भी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर आप अपने यूपीएस की वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा जहाँ तक मुझे पता है। तो आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने इसको सही करना है। तो इसमें इतना कोई मसला नहीं है। देखें, ये मैंने इसको अभी सोल्डरिंग कर दिया है, ये देखें। तो अब हम इसको दोबारा लगा के देखते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। जब आपने वेरिएबल लगानी है तो दोबारा आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग की वीडियो पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी डाली हुई है। तो इधर हम मल्टीमीटर लगा लेते हैं। तो इसको हमने डीसी पे सेट कर लेना है। जी दोस्तों, तो ये इसकी आपने लगा लेनी है। इसके अंदर इंडिकेटर वाली ये लग गई, ये देख लें। अब इसको सप्लाई देते हैं। तो ये माइनस पे माइनस लगा देना है, प्लस पे प्लस लगा लेना है। ये देखें, अब हमारी यूपीएस आवाज़ नहीं दे रहा बिल्कुल। ये देखें, बैटरी भी, इंडिकेटर भी ऑन हो गई है। तो मीटर पे ये देख लें, वही 12 वोल्ट पे अब बिल्कुल बैटरी फुल बता रहा है। तो ये देखें, छोटा सा मसला था, बिल्कुल आप घर में इसको इजी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इतना। दोबारा बैटरी लो की सेटिंग कर लेते हैं। अगर आपने फुल देखनी है वीडियो दूसरी भी, तो वो भी मेरे उधर चैनल पे मौजूद है। इसको हमने इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखें, ये फुल आ रहा है। ये देखें, इसको एंटी क्लॉक पे घुमा के पीछे से वोल्ट आपने जितने पे सेट करना है, लो बैटरी वाला, तो उधर आपने सेट कर लेना है। 9.5 पे हमने पिछली दफ़ा सेट किया था। तो ये देखें, हम इसको 9.5 पे कर लेते हैं। 9.5 नीचे चला गया। ये देखें, 9.5 वोल्ट हो गए हैं इधर। तो अब हम इसको सेट करते हैं। इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है वेरिएबल को। ये देखें, जहाँ पे बजर की आवाज़ है उधर आके आपने इसको छोड़ देना। दोबारा वोल्ट हम ज़्यादा करते हैं। ये देखें, अब जैसे ही 9.5 वोल्ट से कम या करीब आएगा तो ये बजर देना शुरू कर देगा। ये देखें 9.5 के करीब पहुंचेगा। ये देखें, इस तरह इसकी सेटिंग होती है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है। तो ये जब भी वेरिएबल चेंज करनी है तो इसकी सेटिंग दोबारा आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादातर इशू इसी वेरिएबल का ही आता है। जब ये आपका यूपीएस लगातार बजर दिए जा रहा है और इधर आपकी कोई लाइटें वगैरह नहीं जल रही हैं, लाइटें सारी जल रही हैं, तो फिर भी ये आवाज़ दे रहा है। इधर आपके बैटरी के वोल्ट भी पूरे हैं। तो इसी वेरिएबल को आपने चेंज करना है। ये देख लें, बैटरी लो वाली को, ये देख लें। तो
ये ज़्यादातर इसमें बैटरी लो वाला या फुल वाला मसला है, तो ये वेरिएबल में ही मसला आता है, तो ये आप चेंज कर लें घर में आसानी से। तो जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में फिर जो नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में।